झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची के सोहराई भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित हुई। देख सकते हैं कि बैठक इस वक्त समाप्त हुई है और बैठक में तमाम जो केंद्रीय समिति के जो सदस्य हैं जो शामिल होने के लिए पहुंचे थे वो एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। और बता दें कि घाटशिला उपचुनाव चाहे बिहार विधानसभा चुनाव दोनों चीज़ों को लेकर के प्रमुख मुद्दा रखा गया था इस बैठक में। वहीं घाटशिला उपचुनाव की अगर बात करें तो दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने घाटशिला से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर के अभी पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगले कुछ दिनों के अंदर इसे लेकर के घोषणा किया जाएगा। हालांकि जेएमएम के द्वारा पिछले दिनों ये कहा गया था कि अगर 15 अक्टूबर तक अगर महागठबंधन स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो जेएमएम अगले रुख के लिए जाएगा। और देखिए यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से जो राज्यसभा की सांसद है महुआ माझी वो यहाँ पर बैठक से इस वक्त निकली है। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद महुआ माझी। मैडम क्या कुछ आज जो बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिए गए? आज बैठक में घाटशिला के उपचुनाव के प्रत्याशी हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश सोरेन जी को टिकट मिला है पार्टी की तरफ से। और हम सभी बहुत इससे आशान्वित हैं कि वहाँ की जनता जेएमएम के प्रत्याशी को ही चुनेगी, क्योंकि जिस तरह से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी लगातार जनता से जुड़े रहे हैं, वो तो बहुत साल तक वहाँ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, वो जमीनी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे और फिर विधायक मंत्री भी थे। तो निश्चित रूप से उनके सुपुत्र को मौका मिलेगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बीजेपी ने भी आज उम्मीदवार की घोषणा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बेटे को उम्मीदवार बनाया, तो कितना लग रहा है कि टफ फाइट होगा? कोई टफ फाइट नहीं है, क्योंकि ये जो है जेएमएम का सीट है, जेएमएम जीतती रही है और उनके कार्यों को कोई भूलेगा नहीं। तो जेएमएम के कदावर नेता कभी हाँ, उनका क्षेत्र अलग है ना, ये क्षेत्र तो उनका दूसरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का क्षेत्र है। अच्छा, बिहार चुनाव को लेकर के क्या हुआ? बिहार चुनाव को लेकर यही कहा गया कि वहाँ पर चूंकि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, सीट शेयरिंग होने के बाद फिर वहाँ के पहले चरण का तो अब नामांकन अंतिम दौर में है जी, लेकिन चूंकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक नाम आया नहीं है। देखिए, चुनाव के समय में गठबंधन में आगे पीछे होता ही है, और ऐसे भी महागठबंधन की कई मीटिंग्स में मैं नेशनल लेवल पर गई, वहाँ पर ये देखा जाता है कि किस पार्टी के किस प्रत्याशी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है, उसको ही टिकट मिलता है। तो उस तरह मुझे लगता है अभी मंथन चल रहा है। अच्छा, कितनी सीटों का लग रहा है आप लोग? देखिए, हमारी तो मांग बहुत है, हम लोग 7 सीट चाह रहे हैं, तो 7 या उससे भी अधिक, लेकिन अब महागठबंधन में तो 12 सीट की भी बात जी 12, 7 और भी, तो हमारे बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। और बॉर्डर एरिया के सीट्स तो ऐसे भी पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ से जीत चुकी है, तो इसलिए वहाँ पे हमारी अच्छी पकड़ है। तो लास्ट स्थिति पहुँच गई, तो आप कितना वेट एंड वॉच करेगा जेएमएम? नहीं, देखिए ऐसा है कि कमजोर लग रहा है क्या जेएमएम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि महागठबंधन के साथ हम लोग हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो ऐसे में अकेले पहले घोषणा करना भी ठीक नहीं, इसीलिए वेट एंड वॉच। तो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि पूरे देश में है तो वहाँ भी रहेंगे। झारखंड में तो सरकार में ही है, देख रहे हैं आप। इंडिपेंडेंट जाने की भी सोचेंगे अगर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, आज की मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई। मतलब लग रहा है कि महागठबंधन में मिलेगा सीट? हाँ, पूरी उम्मीद है कि मिलेगा, क्योंकि यहाँ बिहार के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा? होना चाहिए जी, होना चाहिए। और कुछ खास रहा इस बैठक में आज की? और बस पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत करने की बातें हुई, और बूथ स्तर पर बूथ को स्ट्रॉन्ग करने की बात हुई, शहरी क्षेत्र में भी अच्छे से कार्यकर्ताओं को काम करने। आप लोग भी चुनाव प्रचार में? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। उनके नामांकन में जाना तो चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये राज्यसभा सांसद महुआ माझी थी, और उन्होंने स्पष्ट किया कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर के झारखंड के जो पूर्व शिक्षा मंत्री, दिवंगत शिक्षा मंत्री जो घाटशिला से विधायक भी रहे हैं रामदास सोरेन, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुआ था, तो उनके ही परिवार को एक तरह से श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेटे सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाएगा। और एक तरह से कहें कि भावनात्मक रूप से भी चुनाव को जीतने की एक रणनीति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। हालांकि बिहार चुनाव को लेकर का अल्टीमेटम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया था कि 15 अक्टूबर तक स्थिति स्पष्ट करे, वरना झारखंड मुक्ति मोर्चा अगले रुख की तरफ जाएगी। लेकिन आज की बैठक के बाद कहें तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी उस पोजीशन पे नहीं पहुंची कि उसे अकेले जाना है या महागठबंधन के साथ। हालांकि
जेएमएम की जो नेत्री है, राज्यसभा सांसद हैं महुआ माझी, उन्होंने स्पष्ट किया कि महागठबंधन के साथ है और उम्मीद है कि हमें महागठबंधन के अंदर वाजिब हक मिलेगा। अगले 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब देखना होगा कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर के तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्टैंड क्लियर किया, अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। बिहार चुनाव को लेकर के जेएमएम किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है, ये अगले 1 से 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।